Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this video lecture, I am going to discuss with you about auteur theory. Friends, this term auteur is a French term, and when we translate this particular term into English, this can be referred as author. Now, let me tell you specificity about this particular type of theory. Here in this theory, main emphasis is on describing director when a director himself becomes an author or a writer of a particular movie that describes main characteristics of this particular type of theory. Okay, in a layman simple terms, when a director himself becomes an author of a film, that is called as auteur theory. Now let me clarify you the difference between author as well as director. Author is a person who writes a book or a play, and director is that sort of a person who tells actors in a movie how to play their parts. Okay, this is the main difference that between author as well as director. नाउ फ्रेंड्स, इसी के साथ जो है हम आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एन ऑटियर इज़ अ फिल्म मेकर, यानी जैसा मैंने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक डायरेक्टर जो है डायरेक्टर ना होकर उस मूवी का राइटर यानी ऑथर बन जाता है। सो ऑथर वो इंसान होता है या वो इंडिविजुअल होता है जो कि किसी भी बुक या फिर प्ले को लिखता है। एंड वहीं अगर डायरेक्टर को देखा जाए तो डायरेक्टर जो है एक ऐसा इंडिविजुअल होता है जो कि दूसरे एक्टर्स को बताता है कि उसे जो है एक पर्टिकुलर प्ले में किस टाइप के पार्ट को जो है परफॉर्म करना है। सो एन ऑटियर इज़ अ फिल्म मेकर, यानी ऑटियर यहाँ पर क्या है, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर क्या बन जाता है, खुद ही फिल्म मेकर बन जाता है। हुज इंडिविजुअल स्टाइल, यहाँ पर डायरेक्टर की जो है इंडिविजुअल स्टाइल होती है, क्योंकि वो जो है फिल्म को क्रिएट करता है तो वो अपने व्यू पॉइंट से क्रिएट करता है, यानी वो फिल्म जो है उस डायरेक्टर की लाइफ पर बेस्ड होती है। इसलिए जो है उसकी फिल्म मेकिंग यानी जब वो फिल्म बना रहा होता है तो वो जो है उसमें एक इंडिविजुअल स्टाइल को ऐड ऑन करने की कोशिश करता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी के व्यू पॉइंट को शोकेस करने की कोशिश करती है। एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर ऑल एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी डायरेक्टर का जो है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन के यानी फिल्म के प्रोडक्शन के हर एक एलिमेंट पर पूरा कंट्रोल होता है, क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म जो है उसी की लाइफ पर बेस्ड होती है। गिव अ फिल्म इट्स पर्सनल एंड यूनिक स्टेम, जिससे क्या होता है जब भी फिल्म जो है क्रिएट हो रही होती है तो एक फिल्म को जो है एक पर्सनल और यूनिक स्टैम्प मिल जाता है। यानी पर्सनल का यहाँ पर ये मतलब है कि ये जो फिल्म जब क्रिएट होती है तो उसमें जो है कहीं ना कहीं जो है पर्सनल फीलिंग्स को जो है शोकेस किया जाता है, जो कि डायरेक्टर की खुद की पर्सनल फीलिंग्स होती है, तो उसे जो है फिल्म में दिखाया जाता है। एंड इसी से क्या होता है, एक यूनिक इम्प्रेशन भी क्रिएट होता है, क्योंकि वो फिल्म जो है डायरेक्टर की पर्सनल लाइफ पर बेस्ड होती है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके का यूनिक इम्प्रेशन जो है क्रिएट होता है। इट मीन्स यूजिंग द टूल्स ऑफ फिल्म मेकिंग थ्रू द लेंस ऑफ हिज माइंड एंड पर्सनैलिटी। इसमें डायरेक्टर क्या करता है, फिल्म मेकिंग के टूल्स को यूज़ करने के साथ साथ जो है वो फिल्म को जो है पूरा जो है अपने माइंड और साथ ही साथ अपने पर्सनालिटी पर बेस जो है क्रिएट करने की कोशिश करता है। क्योंकि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया कि इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग एक डायरेक्टर जो है डायरेक्टर ना होकर उस मूवी का राइटर यानी ऑथर बन जाता है। एंड ये जो कॉन्सेप्ट है ऑटियर थ्योरी का, ये कहाँ से जो है शुरू हुआ, तो इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है पेरिस से शुरू हुआ था। Filmmakers and critics reacted to the industrialization of filmmaking। एंड ये ऑटियर थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे डेवलप हुआ, जब फिल्म को बनाया जा रहा था यानी फिल्म को क्रिएट किया जा रहा था तो काफ़ी ज़्यादा जो है फिल्म मेकर्स और क्रिटिक्स जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फिल्म मेकिंग के इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ऑथर्स को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी एंड कहीं ना कहीं जो है डायरेक्टर को डी वैल्यू किया जा रहा था। तो इसी के रिएक्शन पर बेस जो है फिल्म मेकर्स और क्रिटिक्स जो है फिल्म मेकिंग के इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, और वो भी यूएस और यूरोप में। देन
Auteur theory is a way of looking at films that state that the director is the author of a film. इस थियोरी के अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ पर एम्फिसाइज किया जाता है कि इस थियोरी में डायरेक्टर जो है डायरेक्टर ना बनकर वो जो है एक फिल्म का ऑथर बन जाता है। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है ऑटियर थियोरी ये लाइमलाइट में कब आई 1950s के टाइम पर। दिस थियोरी शिफ्टेड पावर अवे फ्रॉम एक्टर्स एंड इस थ्योरी के आने के बाद जो है डायरेक्टर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी, जिसकी वजह से क्या हुआ जो पावर जो है शिफ्ट होती चली गई एक्टर प्रोड्यूसर पर जो है ज़्यादा ध्यान ना देकर जो है अब डायरेक्टर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। दिस थियोरी एम्फिसाइज डायरेक्टर इज़ द ऑथर, यानी इस थियोरी पर के अकॉर्डिंग जो है इस चीज़ पर एम्फिसाइज किया जाता है कि डायरेक्टर जो है वो खुद ऑथर बन जाता है एंड प्राइमरी क्रिएटिव फोर्स बिहाइंड अ मूवी। एंड डायरेक्टर एक अकेला इंडिविजुअल होता है जो कि मूवी को क्रिएट कर रहा होता है, तो मूवी की जो है क्रिएटिव फोर्स बन जाता है डायरेक्टर। देन ओरिजिन ऑटियर थियरी कम्स फ्रॉम अ फ्रेंच पब्लिकेशन इन 1954 ऑफ काहिर द्यू सिनेमा। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये जो पर्टिकुलर थ्योरी है इस थ्योरी का ओरिजिन जो है कहाँ से हुआ, एक फ्रेंच पब्लिकेशन एक फ्रेंच वर्क जो है पब्लिश हुआ था 1954 में जिसका नाम था काहिर द्यू सिनेमा, काहिर द्यू सिनेमा। देन डायरेक्टर फ्रेंकोय ट्रूफोर्ट राइटिंग एज अ क्रिटिक, जो डायरेक्टर थे फ्रेंकोय ट्रूफोर्ट वो जो है क्रिटिक की तरह लिख रहे थे एक इन्फ्लुएंशियल फ्रेंच जर्नल में जिसका नाम था काहिर द्यू सिनेमा। एंड ये एक तरीके का फ्रेंच जर्नल था एंड इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन था सिनेमा नोटबुक। डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑटियर, एंड इन्होंने जो है ऑटियर के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था एक ऐसे में जिस ऐसे का नाम था 1954 में यून सर्टेन टेंडेंसी ड्यू सिनेमा फ्रेंका, जिसका इंग्लिश में मतलब है अ सर्टेन ट्रेंड इन फ्रेंच सिनेमा। देन ट्रूफोर्ट रोट अबाउट द फिल्म्स ऑफ सेवरल न्यू फिल्म मेकर्स हु ही टर्म्ड ऑटियर्स। एंड ट्रूफोर्ट जो है बहुत सारे फिल्म मेकर्स पर क्रिटिक किया करते थे एंड उन नए फिल्म मेकर्स के बारे में लिखा करते थे जिन्हें जो है ट्रूफोर्ट ने एक नया टर्म दिया जिसका नाम था ऑटियर। प्लीज़ रिमेंबर दिस, ही ड्रू कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ऑटियर्स। यहाँ पर ट्रूफोर्ट ने जो है कॉन्ट्रास्ट यानी डिफरेंस जो है वो दिखाने की कोशिश की कि ऑटियर्स का मतलब क्या होता है एंड डायरेक्टर्स यानी जो जनरल डायरेक्टर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। ऑटियर्स और जनरल डायरेक्टर्स में डिफरेंस शोकेस करने की कोशिश की। ऑफ मेन स्ट्रीम स्टूडियो मूवीज़ हु ही कॉल्ड मैट्योर एंड सन, यानी ये जो जनरल डायरेक्टर्स होते हैं उन्हें ट्रूफोर्ट ने जो है ये टर्म दी मैट्योर इन सीन और स्टेजर्स ऑफ अ स्क्रिप्ट, यानी इन्हें जो है जनरल डायरेक्टर्स को स्टेजर्स ऑफ अ स्क्रिप्ट बताया गया। वो इसलिए इन्हें बताया गया क्योंकि इन्हें जो स्क्रिप्ट दी जाती थी ऑथर द्वारा, ऑथर जो है एक स्क्रिप्ट को तैयार करता था एंड डायरेक्टर क्या करते थे उस स्क्रिप्ट पर बेस जो है दूसरे एक्टर्स को बताते थे कि तुम्हें जो है इस तरीके से इस प्ले को जो है करने की कोशिश करनी है, यानी इस तरीके से तुम्हें एक्टिंग करनी है। तो जनरल डायरेक्टर्स में का जो है इन्होंने ये बताया डिफरेंस ये बताया कि इन्हें जो है सबसे पहले मैट्योर इन सिन बोला गया ट्रूफोर्ट द्वारा स्टेजर्स ऑफ अ स्क्रिप्ट। जनरल डायरेक्टर्स कौन होते हैं, स्टेजर्स ऑफ अ स्क्रिप्ट, क्योंकि इन्हें जो स्क्रिप्ट मिलती है उनके बिहाफ पर जो है ये बाकी सारे एक्टर्स को बताते हैं कि तुम्हें जो है पर्टिकुलर प्ले में जो है किस तरीके से अपने पार्ट को प्ले करना है। रिटन बाय अनदर आर्टिस्ट, ट्रूफोर्ट आर्ग्यूड दैट द फिल्म मेकर्स हु मेड द बेस्ट फिल्म। अब ट्रूफोर्ट ने जो है इस चीज़ पर एम्फेसाइज किया कि वो एक फिल्म मेकर्स जो है वो बेस्ट फिल्म्स जब ही क्रिएट कर पाते हैं जो कि खुद ही उस फिल्म को लिखते हैं और खुद ही उसे डायरेक्ट करते हैं। सो ट्रूफोर्ट आर्ग्यूड दैट द फिल्म मेकर्स हु मेड द बेस्ट फिल्म्स, तो इनके अकॉर्डिंग ट्रूफोर्ट के अकॉर्डिंग जो है बेस्ट फिल्म्स कैसे जो है क्रिएट की जा सकती थी जिसमें फिल्म मेकर्स जो है उस फिल्म को खुद ही लिखा करते हैं एंड खुद ही जो है उसे डायरेक्ट कर लिया करते हैं। एंड
इसे करने से क्या होता है, यूनिकनेस क्रिएट होती है, यानी डायरेक्टर के बारे में जो है पता चलता है, यानी सबकी लाइफ जो है यूनिक होती है। तो डायरेक्टर जो है अगर अपनी फिल्म को खुद ही लिखेगा, फिल्म की स्क्रिप्ट को अगर खुद ही लिखेगा एंड खुद ही जो है उसे डायरेक्ट करेगा, तो इससे एक तरीके से यूनिकनेस जो है रिफ्लेक्ट होकर नज़र आएगी उस फिल्म में। और साथ ही साथ पर्सनल विजन जो है क्रिएट होगा, क्योंकि पर्सनल विजन जो है इस तरीके से क्रिएट होगा क्योंकि इसमें जो है डायरेक्टर अपनी पर्सनल फीलिंग्स से के अकॉर्डिंग जो है फिल्म्स को क्रिएट किया करेगा। देन ट्रूफोर्ट कॉल्ड दिस अप्रोच ला पॉलिटिक देज ऑटियोर्स। एंड इस अप्रोच को जो है ट्रूफोर्ट ने किस तरीके से बताया, उन्होंने इस टर्म से जो है, इस फ्रेंच टर्म से रेफ़र किया जिसका नाम था ला पॉलिटिक देज ऑटियर्स, द पॉलिसी ऑफ द ऑथर्स। सो यही पॉलिसी होनी चाहिए एक ऑथर की, जिसमें जो है डायरेक्टर खुद ही जो है उस फिल्म का ऑथर बन जाता है, यानी वो स्क्रिप्ट भी जो है खुद ही तैयार करता है, उसके बाद डायरेक्ट भी वो खुद ही करता है। ट्रूफोर्ट आइडियाज़ ऑन फिल्म वर एम्ब्रेस बाय एन एरा ऑफ फ्रेंच फिल्म मेकर, यानी ट्रूफोर्ट के इस आइडिया को जो है बहुत सारे फ्रेंच फिल्म मेकर्स ने एम्ब्रेस किया, जो कि फ्रेंच न्यू वेव का पार्ट थे, हु वर अ पार्ट ऑफ ला न्यूवेल वेग, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है फ्रेंच न्यू वेव। देन अब हम बात करते हैं कि ऑटियर डायरेक्टर्स और फिल्म डायरेक्टर्स, यानी जनरल फिल्म डायरेक्टर्स और ऑटियर डायरेक्टर्स में क्या फ़र्क होता है। ऑटियर्स रोट एंड डायरेक्टेड फिल्म्स दैट वेंट बियॉन्ड सरफेस लेवल। ऑटियर्स जो है उन तरीके की फिल्म्स को जो है क्रिएट किया करते थे जो कि बियॉन्ड सरफेस लेवल हुआ करती थी, यानी उनकी फिल्म्स में जो मीनिंग्स हुआ करते थे वो इन डेप्थ मीनिंग्स जो कन्वे करने की कोशिश किया करते थे बाकी सारी ऑडियंस को, एंड आस्क बिगर क्वेश्चंस। एंड उन फिल्म्स को क्रिएट करने के साथ साथ जो है वो इस सोसाइटी से बड़े क्वेश्चंस जो है वो पूछा करते थे अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस एंड एक्सप्लोर डीपर थीम्स। एंड उन फिल्म्स की जो थीम्स हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ होती थी, इन अ न्यूएंस्ड एंड स्किलफुल वे, यानी उनकी जो थीम्स हो जो उस फिल्म के थ्रू रिफ्लेक्ट करने की कोशिश की जाती थी वो काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल होती थी, क्रिएटिविटी जो है उसमें दिखाई जाती थी। देन जनरल डायरेक्टर्स ट्रांसलेटेड स्क्रिप्ट्स। अब जो है जनरल डायरेक्टर किस तरीके से जो है फिल्म्स को क्रिएट किया करते हैं, वो उन्हें जो है स्क्रिप्ट दी जाती है किसी और आर्टिस्ट के द्वारा, एंड जब वो स्क्रिप्ट उनको मिलती है तो वो जो है दूसरे एक्टर्स को डायरेक्ट करते हैं कि किस तरीके से जो है उन्हें एक फ़िल्म के अंदर अपने पार्ट को प्ले करना है। तो ये जो है डिफरेंस होता है ऑटियर डायरेक्टर्स में और फिल्म डायरेक्टर्स में। ऑटियर डायरेक्टर्स क्या करते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट को खुद ही लिखा करते हैं एंड खुद ही उन्हें डायरेक्ट किया करते हैं। लेकिन अगर जनरल डायरेक्टर्स का देखा जाए तो जनरल डायरेक्टर्स को जो है स्क्रिप्ट जो है कोई और आर्टिस्ट ला कर देता है, एंड उस आर्टिस्ट की स्क्रिप्ट के बेसिस पर जो है वो चीज़ों को डायरेक्ट करते हैं एंड एक्टर्स को जो है बताते हैं कि तुम्हें जो है इस पर्टिकुलर प्ले में इस तरीके से जो है एक्टिंग करनी है। Then, general directors translated scripts written by others to the screen. Authors usually write their own screenplays and have a heavy editorial hand in the writing process. यानी authors जो है खुद ही स्क्रीन प्लेस को लिखा करते हैं एंड एडिट भी उन्हें वो खुद ही किया करते हैं। बाद में एडिटिंग करनी होती है तो उस फिल्म को वही एडिट किया करते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट को जो है वही एडिट किया करते हैं। उन पर जो है पूरा का पूरा कंट्रोल होता है, चीज़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है। देन ऑटियर्स ऑटियर डायरेक्टर्स जनरली हैव अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल। यस, ऑटियर डायरेक्टर्स जब भी वो फिल्म को क्रिएट करते हैं, फिल्म की स्क्रिप्ट को क्रिएट करते हैं, तो उनका जो लिखने का स्टाइल होता है काफ़ी ज़्यादा यूनिक होता है, क्योंकि जब भी वो अपनी फ़िल्म को क्रिएट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उस फिल्म की स्क्रिप्ट में जो है अपने इमोशंस को जो है शोकेस करने की कोशिश करते हैं फ्रॉम फिल्म टू फिल्म। एंड ये जो है डिस्टिंक्टिव स्टाइल जो है वेरी करती है फिल्म टू फिल्म एंड ऑफन फिल अदर रोल्स बिसाइड्स डायरेक्टिंग। यानी ना केवल वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करते हैं, वो जो है बहुत सारे रोल्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने आप को एंगेज कर लेते हैं, जैसे कि वो स्क्रिप्ट को खुद ही लिखा करते हैं, खुद ही एडिट किया करते हैं, और कभी कभार जो है फिल्म्स में वो जो है खुद ही एक्ट किया करते हैं। देन
In 1954, Francois Truffaut, a legendary French director, wrote a scathing piece on the state of French movies. Yes, फ्रेंकोई ट्रूफोर्ट ने जो है, जो कि एक जाने माने लेजेंडरी महान फ्रेंच डायरेक्टर जो है माने जाते हैं, उन्होंने एक तरीके के पीस ऑफ वर्क को लिखने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने फ्रेंच मूवीज़ की कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश की. एंड एंड्रयू सैरिस वॉज द वन हु रेफर्ड दिस थियोरी एज ऑटियर थियोरी. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि एंड्रयू सैरिस जो थे वो एक इस तरीके के इंडिविजुअल थे जिन्होंने जो है इस थ्योरी को पूरी तरीके से कंप्लीट नेम देने की कोशिश की. उन्होंने ही जो है इस थ्योरी को सबसे पहली बार जो है टर्म दिया ऑटियर थियोरी का. प्लीज़ रिमेंबर दिस. देन और एंड्रयू सैरिस, फिल्म क्रिटिक फॉर द New York Times, expanded on Truffaut's writing and set out a more comprehensive definition for auteurs. कि एंड्रयू सैरिस ने जो है ऑटियर्स को बहुत कॉम्प्रीहेंसिव वे से डिफ़ाइन करने की कोशिश की. वो कैसे, आगे हम स्लाइड में देखेंगे. एंड्रयू सैरिस लेड 3 बेसिक रूल्स और 3 कंपोनेंट्स ऑफ ऑटियर थियोरी. प्लीज़ रिमेंबर दिस कि एंड्रयू सैरिस ने 3 कंपोनेंट्स जो है वो लेट डाउन करने की कोशिश की, जो कि ऑटियर थियोरी से रिलेटेड थे. सबसे पहला क्या था? टेक्निकल कॉम्पिटेंस. ऑटियर्स मस्ट बी एट द टॉप ऑफ देयर क्राफ्ट. यानी जब भी ऑटियर डायरेक्टर्स जो होते हैं वो अपनी फिल्म को क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश करनी चाहिए. एंड उनके अंदर जो है, उन ऑटियर्स के अंदर जो है टेक्निकल फिल्म मेकिंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए. ऑटियर्स ऑलवेज हैव अ हैंड इन मल्टीपल कंपोनेंट्स ऑफ फिल्म मेकिंग. ऑटियर्स जो है इस वे में अपने आप को जो है, ऑटियर डायरेक्टर्स जो है इस तरीके से क्रिएटिव होने चाहिए, यानी कि उन्हें जो है फिल्म मेकिंग, जब भी वो फिल्म मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हों तो उनको जो है अलग अलग तरीके की जो है नॉलेज होनी चाहिए, अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का जो है उन्हें अपने फिल्म मेकिंग में यूज़ करना चाहिए. एंड शुड बी ऑपरेटिंग एट अ हाई लेवल. एंड उन्हें जो है टेक्नोलॉजीज़ को ऑपरेट करना आना चाहिए, वो भी हाई लेवल में. देन डिस्टिंग्विशेबल पर्सनैलिटी. ऑटियर्स मेक मूवीज़ दैट आर रिलेटेड टू देयर पर्सनल लाइफ. यानी ऑटियर्स जो है जब भी कभी भी जो है फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में जब भी वो इन्वॉल्व होते हैं तो वो स्क्रिप्ट्स लिखा करते हैं. एंड वो स्क्रिप्ट जो होती है वो उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होती है, जो कि उन्हें जो है कम्प्लीटली डिफरेंट बना देती है, यूनिक बना देती है स्टैंडर्ड स्टूडियो डायरेक्टर से. यहाँ पर स्टैंडर्ड स्टूडियो डायरेक्टर का मतलब है जो जनरल डायरेक्टर होते हैं, यानी जिन्हें जो है स्क्रिप्ट दी जाती है किसी दूसरे आर्टिस्ट द्वारा. तो ऑटियर डायरेक्टर्स जो है काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, क्योंकि ये जो है इनकी डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी इसलिए होती है क्योंकि ये अपनी फिल्म्स की स्क्रिप्ट को खुद ही तैयार करते हैं एंड बाद में खुद ही डायरेक्ट करते हैं. एंड जब भी ये अपनी फिल्म्स को क्रिएट करते हैं तो उसमें जो है ये अपने पर्सनल व्यू पॉइंट्स को ऐड ऑन करने की कोशिश करते हैं. So different from standard studio directors of the era who were simply translating script to screen. And जो जनरल डायरेक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली ट्रांसलेट करते हैं स्क्रिप्ट्स को स्क्रीन के थ्रू. देन इंटीरियर मीनिंग. जब भी ऑटियर्स जब फिल्म्स को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो उनमें जो है ये मीनिंग्स को पोर ऑन करने की कोशिश करते हैं. एंड वो मीनिंग्स जो होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ मीनिंग होता है एंड कुछ ना कुछ जो है ह्यूमन कंडीशन के बारे में रिवील करता है. फिल्म्स मेड बाय ऑटियर्स गो बियॉन्ड द प्योर एंटरटेनमेंट. यानी इनकी फिल्म्स जो होती है वो प्योर एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड जाकर होती है. और ये प्योर एंटरटेनमेंट ओरिएंटेड स्पेक्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज स्टूडियोज़ टू इंस्टेड रिवील द फिल्म मेकर्स यूनिक पर्सपेक्टिव्स. एंड इनके इसमें जो है इन न केवल इंटीरियर मीनिंग को शोकेस करने की कोशिश की जाती है, इनके थ्रू वो जो है यूनिक पर्सपेक्टिव, डायरेक्टर जो है खुद के यूनिक पर्सपेक्टिव को जो है रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के बाद. एंड साथ ही साथ र्यूमिनेशंस ऑन लाइफ. यहाँ पर र्यूमिनेशंस ऑन लाइफ से कहने का मतलब ये है कि इनकी फिल्म्स जो होती है वो कुछ ना कुछ जो है डीपर थॉट्स की तरफ जो है एक ऑडियंस को प्रोवोक करने की कोशिश करती है. यानी ऑडियंस जब इनकी फिल्म्स को देखता है तो वो कहीं ना कहीं जो है डीप थिंकिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेने की कोशिश करता है. देन
इन्फ्लुएंस ऑफ ऑटियर थियोरी ऑन वर्ल्ड सिनेमा। अब बात करते हैं कि इस ऑटियर थियोरी का वर्ल्ड सिनेमा पर किस तरीके से इन्फ्लुएंस पड़ा। ऑटियर थियोरी गिव राइज टू राइटर डायरेक्टर, यानी प्लीज़ रिमेंबर दिस, यहाँ पर ये ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि ऑटियर थियोरी की वजह से जो है राइटर डायरेक्टर का जो है इवोल्यूशन हुआ। राइटर डायरेक्टर यानी डायरेक्टर खुद ही राइटर बन गया। एंड ड्रिवन फिल्म्स एज द स्टूडियो सिस्टम लॉस्ट। अब क्या हुआ, जनरल डायरेक्टर की जो इम्पोर्टेंस थी वो चली गई। इट्स होल्ड ऑन अमेरिकन फिल्म मेकिंग इन द मिडल ऑफ द 20th सेंचुरी। इससे क्या होने लगा, ऑटियर थियोरी के वजह से राइटर डायरेक्टर का जो है बर्थ हुआ, जिसमें डायरेक्टर जो है खुद राइटर बन जाता है। एंड इससे क्या हुआ, इससे जो है एक लॉस ये हुआ कि जनरल डायरेक्टर्स जो होते थे उनकी इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं जो है वो चली गई। These movies went against the grain of mainstream Hollywood entertainment with a nuanced point of view। इन मूवीज़ के थ्रू, यानी ऑटियर थियोरी पर जो बेस्ड मूवीज़ हुआ करती थी उनमें जो है न्यूआंस्ड वेरियस व्यू पॉइंट्स को शोकेस करने की कोशिश की जाती थी। यानी ये जो मूवीज़ होती थी वो डायरेक्टर्स की पर्सनल लाइफ पर बेस्ड हुआ करती थी। एंड इसी के साथ जो है वेरियस थॉट प्रोसेस को जो है इन फिल्म्स के थ्रू दिखाया जाता था। एक डायरेक्टर के अलग अलग तरीके के थॉट्स को दिखाने की कोशिश की जाती थी। एंड साथ ही साथ जो है डार्कर नैरेटिव थीम्स होती थी। डार्कर नैरेटिव थीम्स से कहने का मतलब मेरा ये है कि इनकी फिल्म्स में जो है कुछ इस तरीके के मीनिंग्स को दिखाने की शोकेस यानी शोकेस किया जाता था जिनके इन डेप्थ मीनिंग हुआ करते थे। एंड वो कहीं ना कहीं जो है ह्यूमन कंडीशन के बारे में रिवील करते थे। देन इन फ्रांस ट्रूफोर्ट आइडिया गिव राइज टू फ्रेंच न्यू वेव। फ्रांस में क्या होने लगा, ट्रूफोर्ट के आइडियाज़ से जो है फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा का जो है राइज हुआ होने लगा, विच इंक्लूडेड डायरेक्टर्स लाइक जीन लुक गॉदार्ड एंड एग्नीस वर्दा। फ्रांस में ट्रूफोर्ट के आइडिया से फ्रेंच न्यू वेव सिनेमा जो है उसका इवोल्यूशन हुआ, यानी राइज होने लगा। एंड इनमें क्या होने और साथ ही साथ जो है डायरेक्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हुए, इंक्लूड हुए, जैसे कि जीन ल्यूक गॉदार्ड एंड एग्नीस वर्दा। एंड यूएस में ऑटियर थियोरी स्पॉन्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स टू एक्सप्लोर थियोरीज एंड डायरेक्ट फिल्म्स इन द मोल्ड ऑफ द फ्रेंच ऑटियर्स। यानी इस लाइन से कहने का मतलब ये है कि ऑटियर थियोरी की वजह से न्यू जनरेशन, यानी जो फिल्म मेकर्स की न्यू जनरेशन थी वो क्या कर रही थी, अपनी फिल्म्स को क्रिएट करने के साथ साथ वो जो है ऐसी स्टोरीज़ और को जो है एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही थी जो कि कहीं ना कहीं वो फिल्म्स जो है फ्रेंच ऑटियर्स को मोल्ड ऑन कर लेने की कोशिश किया करती थी। अमेरिकन डायरेक्टर्स हु एम्ब्रेस्ड ऑटियर थियोरी। अब बात करते हैं कि उन अमेरिकन डायरेक्टर्स जो कि इस ऑटियर थियोरी को एम्ब्रेस किया करते थे, यानी तारीफ़ किया करते थे। उनमें से नाम आता है अर्थर पेन का, माइक निकोलस का एंड स्टुअर्ट रोजनबर्ग का। एंड ये सारे वर्क्स हैं जिनमें इन सारे डायरेक्टर्स ने जो है ऑटियर थियोरी को प्रेज़ किया है के बारे में। देन अब बात करते हैं 4 फेमस ऑटियर फिल्म मेकर्स के बारे में। सबसे पहला नाम आता है ऑर्सन वेलिस का, देन ऑल्फ्रेड हिचकुक का, देन स्पाइक ली का, देन डेविड लिंच का। सो इन्होंने जो है ये सारे वर्क्स लिखे थे। ऑर्सन वेलिस ने ये वर्क लिखा था सिटीज़न केन 1941 में। देन ऑल्फ्रेड हिचकुक ने नोटोरियस वर्क लिखा था 1948 में। देन स्पाइक ली ने डू द राइट थिंग वर्क लिखा था 1986 में। डेविड लिंच ने वर्क लिखा था ब्लू वेलवेट 1986 में। ये सारे जो है ऑटियर थियोरी पर बेस्ड जो है वर्क्स हैं। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.